अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ उसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। इस दिल दहला देने वाले हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अहमदाबाद पहुंचे। वो सीधे अस्पताल गए जहां घायल लोगों का इलाज चल रहा था। सुरक्षा घेरा बेहद कड़ा था, लेकिन अस्पताल में सन्नाटा पसरा हुआ था। जो लोग बच गए हैं वो भी सदमे में हैं और जो नहीं बचे उनके परिजन चीख चीख कर रो रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने वहां सबसे पहले डॉक्टरों से बातचीत की। उन्होंने हर घायल की हालत का पूरा ब्यौरा लिया। खास बात ये रही कि इस हादसे में एकमात्र जीवित बचे व्यक्ति से भी पीएम मोदी ने मुलाकात की। वो शख्स बुरी तरह घायल है, शरीर पट्टियों से बंधा हुआ है, लेकिन होश में है। मोदी जी ने उसका हाथ पकड़कर पूछा, कैसे हो बेटा? वो शख्स फूट फूट कर रो पड़ा। बोले, मैं मर गया था मोदी जी, मुझे नहीं पता मैं कैसे बचा। पीएम मोदी की आंखों में भी नमी आ गई। उन्होंने उस शख्स को दिलासा दिया और कहा, अब तू जिंदा है, तुझे फिर से जीना है, पूरा देश तेरे साथ है। ये बात सुनकर वहां मौजूद सारे डॉक्टर और नर्स भी भावुक हो गए। उसके बाद पीएम मोदी घायल लोगों के परिजनों से भी मिले। एक महिला जिसकी बेटी इस हादसे में मारी गई रोते हुए बोली, मोदी जी, मेरी बेटी की शादी अगले महीने थी, अब मैं किससे उसका लहंगा दिखाऊं? मोदी जी कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गए, फिर बस इतना बोले, आप अकेली नहीं हैं, आपकी बेटी अब मेरी भी बेटी थी। मोदी जी ने अस्पताल प्रशासन को सख्त निर्देश दिए कि किसी भी घायल को इलाज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। चाहे जो दवा हो, चाहे जो एक्सपर्ट डॉक्टर हो, तुरंत बुलाओ, पैसा कोई मसला नहीं है। फिर उन्होंने अधिकारियों से भी बात की और कहा, जो परिवार उजड़ गए हैं उनके लिए स्पेशल सहायता पैकेज तैयार करो। हर एक का नाम, डिटेल्स सब तुरंत मेरे सामने लाओ, मैं खुद मॉनिटर करूंगा। मोदी जी के जाने से पहले वो उस जगह भी गए जहां हादसे के शिकार लोगों के शव रखे गए थे। एक एक बॉडी पर उन्होंने नजर डाली, हाथ जोड़कर प्रणाम किया। वहां मौजूद हर शख्स का दिल कांप गया। मोदी जी ने मीडिया से कुछ नहीं कहा, बस जाते वक्त इतना बोले, ये हादसा किसी एक का नहीं, पूरे देश का है। मैं हर परिवार के साथ खड़ा हूँ। जो गया है उसे हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन जो जिंदा हैं उन्हें जीने का पूरा हक दिलाएंगे। अहमदाबाद की रात आज भी उस चीख में गूंज रही है और मोदी की आंखों में जो दर्द था वो पूरे हिंदुस्तान की आंखों में उतर गया। इस विमान में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी सवार थे। वो नेता जो गुजरात की राजनीति का बड़ा चेहरा थे, जिन्होंने न सिर्फ राज्य की सत्ता संभाली थी बल्कि जनता के दिलों में भी अपनी जगह बनाई थी। उनके साथ कई बिजनेसमैन, छात्र, डॉक्टर, वैज्ञानिक और आम यात्री भी थे। सबने लंदन की ओर जाने का सपना देखा था, लेकिन मौत ने रास्ते में ही दस्तक दे दी। कहा जा रहा है कि विमान के इंजन में टेको नव के तुरंत बाद तकनीकी खराबी आई। पहले तो ये मामूली सी गड़बड़ी लगी, लेकिन पायलट की कड़ी मेहनत और कोशिश के बावजूद कुछ ही मिनटों में स्थिति हाथ से निकल गई। विमान हवा में लड़खड़ाने लगा, कंट्रोल रूम में अलार्म बजने लगे और यात्रियों की चीखें हवा में गूंजने लगी। जो खिड़की से बाहर झांक रहे थे उनकी आंखों में डर नहीं बल्कि मौत की परछाई थी। पायलट ने आखिरी कोशिश की थी कि किसी तरह प्लेन को रनवे पर वापस लाया जाए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फ्लाइट ने सीधा रनवे से कुछ किलोमीटर पहले एक खुले इलाके में जमीन से टकराकर आग पकड़ ली। जो टक्कर हुई वो इतनी खतरनाक थी कि विमान के परखच्चे उड़ गए और उसके बाद जो हुआ उसे बयान करना भी इंसानियत के लिए एक जख्म की तरह है। धुआं, आग, चीखें, बिखरे हुए शरीर, जलती हुई सीटें और एक डरावनी खामोशी। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों और राहत दल के जवानों ने जब मलबा हटाना शुरू किया तो हर एक कदम पर उन्हें जले हुए इंसानी शरीर मिले। कोई माँ अपने बच्चे को सीने से लगाकर बचाने की कोशिश में जली हुई मिली। कोई नवविवाहित जोड़ा अपनी हनीमून ट्रिप पर जा रहा था, उनकी राख एक साथ मिली। कोई बुजुर्ग अकेले जा रहा था, उसके पास से उसका स्टिक और जली हुई पासपोर्ट मिला। सरकारी रिपोर्ट में कहा गया कि 265 लोग मारे गए, यानी जो विमान में थे उनमें से कुछ क्रू मेंबर भी शामिल थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि इस भीषण हादसे में एक शख्स बच गया। हाँ, एक इंसान मौत के मंजर से बच निकला। नाम अभी तक गोपनीय रखा गया है, लेकिन सरकार की तरफ से बताया गया कि वो व्यक्ति फिलहाल अस्पताल में भर्ती है, होश में है और धीरे धीरे रिकवर कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अस्पताल जाकर इस जीवित बचे इकलौते व्यक्ति से मुलाकात की। मोदी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने उसका हाथ थामकर पूछा, तू बच कैसे गया बेटा? उस शख्स ने कांपती हुई आवाज में कहा, मैं जानता नहीं सर, जब आंख खुली तो चारों ओर धुआं था, लाशें थीं, आग थी, लेकिन मेरे ऊपर शायद कोई बैग या सीट गिरी थी जिसने मुझे जलने से बचा लिया। अब जरा सोचिए, 242 यात्री और सिर्फ एक इंसान जिंदा। ये चमत्कार नहीं है, ये एक तमाचा है उन सिस्टम्स पर जो हर बार सुरक्षा के वादे करते हैं लेकिन तकनीकी खामियों से निपटने के लिए तैयार नहीं होते। और ये हादसा उस समय हुआ जब विमान को लेकर बार बार चेतावनी दी जा रही थी कि इसकी मेंटेनेंस पुरानी है, इसके पार्ट्स चेक नहीं हुए हैं और इस मॉडल को बदलना चाहिए। लेकिन अफसरों ने कागजों पर हस्ताक्षर कर दिए और उड़ान भरवा दी। क्यों? क्योंकि इस देश में जान से ज्यादा जरूरी है फॉर्मेलिटी पूरी करना। गुजरात के नेता, केंद्र सरकार के बड़े अफसर, तमाम मंत्रालयों के लोग अब सवालों के घेरे में हैं। पूछे जा रहे हैं सवाल कि अगर प्लेन में तकनीकी दिक्कत थी तो उसे उड़ान की इजाजत कैसे मिली? अगर मौसम ठीक नहीं था तो क्लियरेंस क्यों दिया गया? अगर क्रू मेंबर प्रशिक्षित नहीं थे तो उन्हें बोर्ड पर क्यों रखा गया? इस विमान की ब्लैक बॉक्स रिपोर्ट आ चुकी है। रिकॉर्डिंग में सुना गया कि पायलट आखिरी 2 मिनट तक कंट्रोल से संपर्क में था, बार बार कह रहा था,
हम नहीं बच पाएंगे, प्लेन कंट्रोल में नहीं है, इंजन फेल हो गया है। और फिर अचानक आवाज बंद हो गई। मतलब ये था कि टक्कर से पहले ही कॉकपिट ध्वस्त हो गया। इस घटना के बाद एयर इंडिया पर सवालों की बौछार शुरू हो गई है। लोग कह रहे हैं सरकारी एयरलाइन है, इसमें न स्टाफ को फिक्र होती है न प्लेन की हालत की, बस उड़ते रहो, गिरो या मरो, किसी को क्या फर्क पड़ता है। एयर इंडिया ने तुरंत बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि वो दुर्घटना की उच्च स्तरीय जांच करवाएंगे और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जनता पूछ रही है, जब लाशें जल चुकी हैं, जब बच्चे अनाथ हो गए, जब परिवार बिखर गए, तब अब जांच का क्या मतलब? प्रधानमंत्री मोदी का जाना अहमदाबाद इस बात को दिखाता है कि सरकार इस हादसे को गंभीरता से ले रही है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि सिर्फ संवेदना से कुछ नहीं होगा। अब जवाब चाहिए, जिम्मेदार कौन है उसका नाम चाहिए और सजा चाहिए, वरना ये हादसा भी उन सैकड़ों दूसरे हादसों की तरह इतिहास में गुम हो जाएगा। देश भर में शोक की लहर फैल चुकी है। गुजरात में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। स्कूल, कॉलेज, सरकारी दफ्तर बंद कर दिए गए हैं। टीवी पर सिर्फ एक ही खबर है, AI 171 हादसा। सोशल मीडिया पर लोग तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। किसी ने सुबह अपने बेटे को एयरपोर्ट छोड़ा था, किसी ने वीडियो कॉल पर अलविदा कहा था, किसी की शादी 2 हफ्ते में होने वाली थी और अब उनके पास सिर्फ राख बची है। इस खबर के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अपना राय जरूर बताइए और प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, तब तक के लिए बाय।